गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल के मैथ के बारे में बात कर रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या चर्चा करना है, कैसा क्वेश्चन आना है। पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें परमेय और अपरमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, तो उसको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब रियल नंबर स्टार्ट हुआ था, उस वीडियो में आपको रियल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहने का मतलब है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सब आपको उसमें बता दिया गया था। वही चीज आज हमको लोग को पढ़ना है, परमेय और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाता है। जैसे पी अपान क्यू, 2/3, 9/1। और जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5, √3, √2, ये सब क्या हमारे अपरमेय संख्या। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करके आपको दिखाना है। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं √5, √2, √3, √2/1, √1/√2, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन वही हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना √5 = P/Q। मान लेते हैं हम लोग √5 = P/Q। एक क्या है, एक परमेय संख्या है। एक क्या है, परमेय संख्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए, हम लोग को सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। हम लोग को सिद्ध करना, तो मान लेते हैं √5 = P/Q क्या है, परमेय संख्या। अब परमेय संख्या हम लोग मान लेते तभी तो सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये अपरमेय संख्या है। ऑलरेडी तो अपरमेय दिया है, तो लेकिन हम लोग पहले मान लेते हैं कि P/Q, आप जानते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। जहां P, Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P, Q क्या है, पूर्णांक है। P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहां P, Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, कहने का मतलब है, मान लीजिए √5 = P/Q एक परमेय संख्या जहां P, Q पूर्णांक है, P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो ध्यान दीजिए √5 का वर्ग कर देंगे P/Q का वर्ग, R अथवा ये हो जाएगा 5 = P²/Q², अथवा इसको लिख सकते हैं 5 = P²/Q × Q, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो हो जाएगा ये हम इसको लिख सकते हैं, अथवा 5Q = P²/Q। समीकरण नंबर 2।
2। ध्यान दीजिए ये दोनों पक्षों का वर्ग करके इतना साफ लिए 5q इक्वल टू आ गया p स्क्वायर अपान q। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे क्योंकि 5q का पूर्णांक है। 5q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन p स्क्वायर अपान q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या हुआ? जहां 5q पूर्णांक है लेकिन p स्क्वायर अपान q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? अथवा लिख सकते हैं 5q डज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपान q। मतलब p स्क्वायर बटे q, मतलब प्रमेय के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। p अपान q प्रमेय कहलाता है ना, ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्या है? 5 स्क्वायर अपान q डज नॉट इक्वल टू 5q, मतलब प्रमेय के अनुसार नहीं है। क्यों? जो कि लिख देंगे, जो कि समीकरण 2 के विपरीत है। देखिए ये p स्क्वायर अपान q के रूप में है और p अपान q स्क्वायर के रूप में नहीं है। इससे सिद्ध होता है, कल्पना करना, हम लोग कल्पना कर रहे थे ना, लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कल्पना करना गलत है। कल्पना करना गलत है। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव हो गया। यही आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दे देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके स्थान पे दे देगा √3, √2, √6 कुछ भी दे सकता है, या दे देगा 5 + √2। ठीक है, तो मान ए सिद्ध करना था, माना √5 इक्वल टू p अपान q एक परमेय संख्या है जहां pq पूर्णांक है लेकिन p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ, जहां 5q का मतलब ये तो पूर्णांक है लेकिन p स्क्वायर अपान q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ना तो ये इसके इक्वल है। अगर इक्वल होता तो परमेय संख्या कहलाता, लेकिन हमको सिद्ध करना था कि यह परमेय संख्या है, इसलिए जो कि समीकरण 2 के विपरीत होता। हम लोग कल्पना कर रहे थे ना, हम लोग कल्पना कर रहे थे, हम माने थे, माना √5 p अपान q माना था, कल्पना कर रहे थे। जो कल्पना करना हम लोग का गलत था। √5 एक क्या होता? हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। यही आपको सिद्ध करना था। इस चैप्टर के अंतर्गत यही चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, रियल नंबर का। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम मेथड वही रहेगा।
ठीक, यहां मान लेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू एक्स अपान वाई माना। ठीक, मान लिया माना 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू कितना हो गया एक्स अपान वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 रूट 5 इक्वल टू एक्स अपान वाई माइनस 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, अथवा इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू 2 को उधर भेज दीजिए तो एक्स अपान 2i माइनस 3 अपान 2। ठीक, जहां एक्स अपान 2i माइनस 3 अपान 2 एक क्या है, एक परमेय संख्या। देखिए पी अपान क्यू के रूप में है, लेकिन रूट 5 क्या है, रूट 5 क्या है लिखेंगे रूट, जहां रूट 5 एक अपरमेय संख्या है जो कि प्रश्न 1 में सिद्ध किया गया है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, एक क्या है अपरमेय, क्या है एक अपरमेय संख्या है। रूट 5 अभी हम लोग सिद्ध किए थे, रूट 5 एक क्या है अपरमेय संख्या है जो कि प्रश्न 1 में सिद्ध किया जा चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी दिया रहेगा तो ध्यान दीजिए, जो रूट वाला पद रहेगा उसको या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड में कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। यही सॉल्व किया गया है। ठीक, एक तो एक परमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक क्या है अपरमेय संख्या है जो कि प्रश्न 1 में सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। सिद्ध हो गया आपका। बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट समझना है, बाकी इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हिंट दे देंगे, आप लगा लेंगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से सब प्रक्रिया होगा, नियम मेथड वही है। ठीक, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया है 1 अपान रूट 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 7 रूट 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। इन तीनों क्वेश्चन को सिद्ध करना एक अपरमेय संख्या है। अभी आप लोग को हम मेथड बताए हैं। चलिए इसमें से एक और सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रक्रिया वही है, मेथड वही है जो भी हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, मान लेते हैं माना 1 अपान रूट 2 इक्वल टू ए अपान बी। 1 अपान रूट 2 इक्वल टू ए अपान बी एक परमेय संख्या है। कल्पना कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो हो जाएगा रूट बी इक्वल टू रूट 2 ए। होगा कि नहीं होगा, यहां बी ही रहेगा। ठीक, तो बी अपान ए को इधर भी इक्वल टू कितना हो गया रूट 2। ध्यान दीजिए, लिखेंगे बी अपान ए अर्थात बी अपान ए एक परमेय, बी अपान ए का आपका क्या है परमेय संख्या। रूट 2 क्या है, रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। लिखेंगे पहले, लेकिन यहां लिख देंगे जहां रूट 2 एक अपरमेय संख्या है जो कि हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। सेम वही प्रक्रिया होगा। ठीक, लिखेंगे इसलिए 1 अपान रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब प्रूफ हो जाएगा। एक प्रूफ हो जाएगा, एक प्रूफ करना था। ठीक है, सेम
इसमें भी मान लेंगे 7√5/b, यहाँ कुछ भी मान लेंगे a/b या x/y, c/d, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे ये भी लग जाएगा। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है 4 नंबर में, बस 3 ही क्वेश्चन दिया था, तो ये सॉल्व कर दिए। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, सेम मेथड यही रहेगा। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो में आज यहीं तक की बात करते हैं। नेक्स्ट डे, कल तो संडे है, मंडे को आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर जाएगा और एक्सरसाइज 1.4। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, आज थोड़ा दे देते हैं हिंट। शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4 में, तो आप थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा, फिर आपको अगले दिन एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात किया जाएगा। ठीक।